हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा मुख्य सेविका एग्ज़ाम है उसे हुए लगभग 3 महीने हो जा रहे हैं और जो आपका रिवाइज आंसर की है वो अभी तक नहीं आया है। और जो गर्ल्स हैं वो परेशान हैं कि आखिर हमारा जो फाइनल कट ऑफ है और डीवी कट ऑफ है वो कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को लेकर और हम बताएंगे कि इसमें लगभग आपका जो डीवी का कट ऑफ है वो कब तक आ सकता है। तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा ये जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम हुआ था उसे हुए लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं और अभी तक इसका जो रिवाइज आंसर की है वो नहीं आ चुका है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, क्योंकि आयोग में अभी जो पिछली पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां हैं उनको लेकर काम चल रहा है और जो आपका UPSSC का लेखपाल का आपका पेपर हुआ था और उसका जो डीवी है वो चल रहा है। तो आपको पता है कि आज जो है आपका ये 16 दिसंबर है और ये जो लेखपाल डीवी का है वो आखिरी दिन है, क्योंकि जो लेखपाल का जो डीवी था वो तो आपका 30 नवंबर को ही समाप्त हो गया था। आपको जहाँ तक पता होगा कि 30 नवंबर को ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी जब सेकंड कट ऑफ डीवी के लिए आया तो वो 2 दिसंबर तक चल रहा है आपका। और फिर जब तीसरी कट ऑफ आई है डीवी के लिए लिस्ट, तो आपका जो डीवी है वो 16 दिसंबर तक चला है, यानी कि आज 16 दिसंबर लास्ट इसका डीवी का जो है वो डेट है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो लेखपाल का आपका रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द, यानी कि आपको 25 दिसंबर से 7 जनवरी के आसपास आपको बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आपका लेखपाल का रिजल्ट जैसे ही आउट कर दिया जाता है तो जो UPSSC है उसकी पहली प्राथमिकता उसके बाद क्या होगी, जो मुख्य सेविका भर्ती है आपकी, इसको कंप्लीट करना होगा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है जो अगला ये साल है ये चुनावी साल है और इसमें जो काफ़ी भर्तियां हैं उसको फाइनल करने का जो आयोग का वो तैयार किया जा रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको फाइनल किया जा सके, ताकि चुनाव में एक आंकड़ा दिखाया जा सके, एक डाटा पूरा बताया जा सके कि देखिए हमने इतनी भर्तियां जो है वो कंप्लीट की हैं। तो आपका जो मुख्य सेविका भर्ती है इसका तो जो रिवाइज आंसर की है वो अब तक आ गया होता, लेकिन जो आपका ये जो लेखपाल का जो डीवी चल रहा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ये आपका 19 सितंबर से ही शुरू हुआ है और आपका आज हो गया 16 दिसंबर, अब तक चल रहा है। ये जो आयोग है ये आपको पता ही है कि इसमें कितना धीमे तरीके से काम होता है और सारी भर्तियां जो है ऐसे ही पूरा करते करते लगभग 2 साल 3 साल आराम से निकल जाते हैं और इनका जो है फाइनल रिजल्ट जो नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका ये मुख्य सेविका है अगर इसको आप देखें, इसको भी लगभग आपका 3 साल हो जा रहा है, क्योंकि जो पीईटी आपका 2021 था उससे ही ये भर्ती आई थी और अभी तक आपका 2023 जो है वो समाप्ति के कगार पे आ गया है और इसका जो कुछ भी फाइनल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छी खबर है कि अभी ये जो अगला साल है चुनावी साल है, तो इसमें आपको मुख्य सेविका भर्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगा चुनाव से पहले ही, क्योंकि चुनाव से पहले ही ये भर्ती कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है आपका फरवरी तक जहाँ तक हो सकता है ये भर्ती जो है वो फाइनल हो जाए। आपका जनवरी शुरुआत में डीवी के लिए आपको बुलाया जा सकता है, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। जनवरी लेटेस्ट आपका जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको जो है डीवी के लिए कॉल आ सकता है और डीवी लेटर आपका जारी किया जा सकता है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है रेडी रखेंगे। आयोग का जैसे ही एक काम फाइनल होता है तो उसका जो सेकंड प्राथमिकता है वो मुख्य सेविका ही हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम हैं, गर्ल्स ही केवल हैं और डीवी कराने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 दिन से 1 महीना लग सकता है, जो 30-35 दिन आपका लगे और ये इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट और आपका फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंतज़ार है वो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये और लेकिन यही 1-2 महीने जो है उसको काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो आपका इंतज़ार का समय होता है वो जल्दी नहीं करता है, खास करके जब आप कोई एग्ज़ाम दे चुके हों और उसके परिणाम का इंतज़ार करना हो तो मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, अभी ये लेखपाल का जो रिज़ल्ट है ये बताया जा रहा है कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और इसीलिए मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ। मेरा भी इसमें रिज़ल्ट लगा हुआ है, मेरा डीवी हो चुका है
और मुझे अभी कंटिन्यू ये डर बना हुआ है कि देखिए रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। इससे मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, सोचती रहती हूँ कि कितना जल्दी आ जाए। लेकिन देखिए आयोग जो है वो क्या कर रहा है, आपका इस भर्ती को भी 2021 से ये भी भर्ती है, जबकि मुख्य सेविका का है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये मुख्य सेविका का है, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप अभी इससे परेशान मत होइए। गर्ल्स जो है सबसे ज़्यादा परेशान है कि जो आपका डीवी का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका 50+ है, यानी कि 50 to 55 है, इससे ऊपर आपका किसी भी कैटेगरी में है, तो आप बिल्कुल भी धैर्य रखेंगे। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इतना है अगर कट ऑफ आपका, तो आप बिल्कुल भी धैर्य रखे रहेंगे। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपका कितना भी अच्छा मार्क्स आया हो तो आप इसी के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि जो पढ़ाई है आपका वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है, जाया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो आपका किसी ना किसी सेक्टर में जो है वो आपका जो एजुकेशन है वो काम आ जाता है। फ्रेंड्स, आयोग जो है ये बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं समझ पा रहा है कि एक एक मिनट जो है वो कैसे काटते हैं बच्चे, अपनी पढ़ाई में दिन रात लगाया रहता है वो उसके बाद जो उनका हक होता है उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके लिए वो धरना दे रहे होते हैं, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन आयोग को जो जिसमें बैठे कह सकते हैं तानाशाह लोग हैं, अधिकारी हैं, या फिर जो हमारे CM साहब हैं, ये भर्तियों को जानबूझ के ऐसे लटकाते हैं ताकि चुनावी समय में हम लॉलीपॉप दे सकें लोगों को और बता सकें कि क्या भर्ती हुई हैं। लेकिन इन्हें नहीं समझ में आता है कि जो इसको फेस करते हैं, जिन्होंने तैयारी की है, जिनके घर पे वेट हो रहा है कि एक नौकरी, एक छोटी सी नौकरी आपका 2200 ग्रेड पे ये नौकरी लग जाए, और कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों को, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं। और ये गर्ल्स के लिए, यानी कि एक फीमेल के लिए ये कितना मुश्किल होता है, ये आप सबसे बेहतर और कौन समझ सकता है। हम सब गर्ल्स इसको फेस कर रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, वेट करने के अलावा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर गर्ल्स जो कई यूट्यूब चैनल्स वाले हैं और आपसे बता रहे हैं कि आप लखनऊ में जाइए, आयोग में जाइए और वहाँ बात करिए, तो प्लीज़ गर्ल्स जहाँ तक आपको पॉसिबल हो सके, अगर आप लखनऊ के आसपास की हैं तो प्लीज़, अगर वहाँ पे अगर प्रदर्शन हो रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, अगर पॉसिबल है आपका वहाँ तक पहुँचना, तो प्लीज़ जाइए, आयोग में अपनी बात को रखिए। इससे एक होता है कि हाँ, उनको लगातार उनके कानों में जब आवाज़ जाती रहती है तो उनको भी होता है कि हाँ, कोई भर्ती है जो लटकी हुई है, इसके लिए बच्चे परेशान हैं, तो थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई किया जाए, तो इसका एक पॉजिटिव आपको जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है अपना कट ऑफ अगर इस कट ऑफ के अंदर है, तो फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर आपका 50+ है, 50 + 55 के आसपास है, तो आप पॉजिटिव बिल्कुल रहेंगे और इस तरह से अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो डीवी का डेट है ये अभी तो आपका नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्राथमिकता है इस टाइम आयोग का, वो लेखपाल के रिज़ल्ट को ही लेके है, और हम सबको भी इस रिज़ल्ट का जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसका इंतज़ार करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और पढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। बस मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि मैं आपको फिर से बता सकूं कि आप जो है अपना होप बनाए रखेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, इसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। क्योंकि आयोग का होता है ये कि कुछ भी पता नहीं होता है, कब कौन सी भर्ती कितनी जल्दी करवा दे और कौन सी भर्ती कब तक लटका दे। तो आप इसके साथ साथ आप पढ़ाई को अपने जारी रखेंगे, और आपका अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और भी डिग्रियां हैं, तो जैसे इस टाइम बिहार में आपका निकला हुआ है ये स्टेट का फॉर्म, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो, और आपने डीएलएड कर रखा है, तो अभी बिहार का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और फ्रेंड्स, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे, और क्योंकि आपका ये होता है कि किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके लिए और भी जो राहें हैं वो खुली हुई हैं, आप वहाँ पर देखते रहेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।